गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो आज एक एनएम का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। साधारण बीमारी, साधारण बीमारियों में दवाइयों का उपयोग। साधारण बीमारियां जैसे पेन है, फीवर है, कफ है, पायरेक्सिया है, ये सारी जो बीमारियां हैं उसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन यूज में ली जाती हैं, उसके बारे में अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो वो तो जो अपना टॉपिक है वो ये अपने फर्स्ट से डिस्कशन करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन है जिसको अपन मोस्टली यूज में लिया जाता है। जैसे फीवर के अंदर कौन सी यूज में ली जाती है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट है कॉमन ड्रग यूज इन फीवर एंड पेन। पहले बात तो अपन ये चाहते हैं कि फीवर क्या होता है। फीवर का मतलब है अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बढ़ जाए, मतलब सीधा मतलब कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको अपन कहा जाता है फीवर कहा जाता है। पेन का मतलब होता है कि अपने बॉडी में जो सेंसेशन है वो बहुत ज्यादा तेज हो और ऐसे नहीं दर्द हो, उसको पेन कहा जाता है। ठीक है। तो मोस्टली जो फीवर और ड्रग्स में यूज होने वाली दोनों ही मेडिसिन है वो दोनों का काम करती हैं। अगर अपन पेन किलर ड्रग लेंगे तो अपना फीवर भी कम हो जाएगा, अगर फीवर का ड्रग लेंगे तो पेन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो फीवर और पेन है उसमें कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कॉमन मोस्टली यूज में आती हैं। जैसे अपने बात करें, जैसे अपने सबसे आपने सबने पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का अपन पीसीएम भी बोलते हैं, कई बार आता है। पीसीएम की फुल फॉर्म होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल मोस्टली फीवर के कम कारण। पेंटाजोसिन भी आती है, पेंटाजोसिन। ये मोस्टली सबसे पॉपुलर यूज होने वाली मेडिसिन है। जैसे आइबुप्रोफिन भी होती है, निमोस्लाइड भी सबसे होता है, एस्प्रिन भी यूज में लिया जाता है, मॉर्फिन सल्फेट भी यूज में लिया जाता है। तो मैं आपको सीधा सिस्टम ये बताऊं कि ये जो जितनी सारी मेडिसिन हैं उसका ओनली फॉर पैरासीटामोल, पेंटाजोसिन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन और निमोस्लाइड, ये मेडिसिन सबसे ज्यादा अपने यूज में लिया जाता है और इनसे अपन को फीवर और इसके पेन को कम किया जाता है और अलग अलग कंडीशन में इसमें अलग से दी जाती है। नेक्स्ट अपने छोटा सा टॉपिक आता है कि खांसी के यूज में होने वाली कौन सी मेडिकेशन हैं। तो खांसी कफ का क्या मतलब है। अगर अगेन अगेन अपनी स्टिमुलाई या जो कफिंग आए तो उसको अपन कफ कहा जाता है। कफ की यूज के लिए या कफ को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो है ब्रोमहेक्सिन 4 mg दी जाती है। उसका डेक्स्ट्रोमॉर्फिन, जैसे सूखी खांसी आती है तो वो डेक्स्ट्रोमॉर्फिन दी जाती है। और अगर उसके बाद में खांसी के साथ साथ में कफ सिरप के साथ में सिट्रिजिन भी दी जा सकती है। जैसे ब्रोमोहेक्सिन है वो 4 mg मेडिसिन उसमें मिक्स है, डेक्स्ट्रोमॉर्फिन और 10 mg होता है, ये सिरप में भी मिक्स होते हैं। और सिरप के साथ में अगर तेज काफी है तो सिट्रिजिन, सेट्रिजिन प्लस लिवोसेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन दे दी जाए तो जो कफिंग आ रहे तो उसकी जो एलर्जी कंडीशन है वो कम हो जाएगी और इससे जो सूखी खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसके बाद में अगर उसको कफ आ रहा है तब उसको इसके ब्रोमोहेक्सिन के और ब्रोमोहेक्सिन 4 mg देंगे, लेकिन डेक्स्ट्रोमॉर्फिन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन नहीं देंगे, क्यों? एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स देंगे तो उससे क्या होगी, वो जो कफ है वो ज्यादा बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा और उसके अंदर अपन मोस्टली यूज में लिया जाएगा। उसकी कंटिन्यूटी में आता है कि एक सब सेंटर है, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जिसका उपयोग में लिया जाता है। तो जैसे सबसे पहले ORS का पैकेट होता है, ORS ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन। इसका देखो ORS ओरल मतलब मुंह से देने वाला, रिहाइड्रेशन अगर पानी की कमी होगा उसको रिहाइड्रेट करना, हाइड्रेशन को कम करने, और ये एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो ये अगर किसी को दस्त या उल्टी हो गया तो उसको कम करने ORS दिया जाता है, इसका ये यूज होता है। कई बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ORS की फुल फॉर्म आ सकती है, लेटर देन आपके एग्जाम में से ORS की फुल फॉर्म लिखो। ORS का पैकेट किस काम आता है, अतिसार, वमन या निर्जलीकरण, मतलब जल के को डिहाइड्रेशन है उसको पूर्ति के लिए अपन को, मतलब रिहाइड्रेशन के लिए
यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है आयरन और फोलिक एसिड है, उसको किसके काम में लिया जाता है? आयरन और फोलिक एसिड मोस्टली गर्भावस्था में दिया जाता है, और ये मोस्टली दिया जाता है वो कब है कि अगर किसी को एनीमिया हो गया है उस कंडीशन में दिया जाता है। मतलब एनीमिया मतलब खून की कमी हो गई है तो उस करने बचाव के लिए भी ये दिया जाता है। मोस्टली महिलाओं में होता है। विटामिन ए सिरप ये मोस्टली बच्चों में दिया जाता है कि उसकी कमी से कोई विकार नहीं हो। मतलब विटामिन ए किसके काम आता है? मोस्टली आंखों की रोशनी के लिए काम आते हैं, आंखों की रोशनी के लिए। विटामिन ए कमी से बहुत सारे रतौंधी नामक रोग हो जाते हैं, उसके लिए। नेक्स्ट है पैरासीटामोल, किसके लिए? आपको सबको पता है पैरासीटामोल किस लिए दिया जाता है? पैरासीटामोल फीवर को कम करने के लिए या टेम्परेचर को कम करने के लिए दिया जाता है, और दर्द के निवारण के लिए भी यूज में लिया। नेक्स्ट है एक सब सेंटर पे एल्बेंडाजोल टेबलेट होती हैं, जो भी बच्चों के लिए, जो बच्चे और छोटे बच्चे जिनको खाना नहीं लगता, उसका शरीर नहीं बनता, उसमें पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जो मिट्टी खाते हैं, तो उसके लिए उसके एल्बेंडाजोल वन टाइम स्टेट दिया जाता है। एक पोविडिन ऑइंटमेंट होती है, जो भी किसी संक्रमण को बचाव के लिए दिया जाता है, और ये जो ऑइंटमेंट दिया जाता है वो उसकी कोई घाव या कट हो गया है उसको रिपेयरिंग करने के लिए। कॉटन या बैंडेज क्या होता है? कॉटन बैंडेज में ये होता है अगर किसी को पट्टी या रप्चर हो गया है, कट हो गया है, तो उसको बैंडेज बांधने के लिए काम में लिया जाए। कॉटन मोस्टली ड्रेसिंग करने के लिए काम में आ जाता है। और इसके बाद में नेक्स्टली जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, जैसे अपने डिस्कशन किया, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन अपने पहले भी डिस्कशन किया था कि प्रसव के होने वाले रक्त स्त्राव को कम करने के लिए किया जाता है। प्रसव के प्रेरण को और प्रसव के पश्चात, मतलब किसी को डिलीवरी है तो उस टाइम उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के, बच्चा बाहर जल्दी आए उसके लिए, और रक्त स्त्राव हो रहा है डिलीवरी के बाद में ये ड्रग्स दिया जाता है कि रक्त स्त्राव को कम करने के लिए भी ये ड्रग्स दिया जाता है। मतलब मोस्टली क्या। और नेक्स्ट अपने इसकी बात करें तो वो अपना है आंखों के मरहम। इन नेत्र संक्रमण के उपचार के लिए मोस्टली एक वैक्सीन किट होता है। वैक्सीन किट का मतलब होता है जो भी अपने घातक बीमारीज हैं, जैसे कोरोना का वैक्सीन आया, हेपेटाइटिस का है, मीजल्स का है, मम्स का है, रूबेला है, टिटनस है और टीबी है, इसके लिए मोस्टली ड्रग्स यूज में ले दिए जाते हैं। एक अधेसिव टेप होती है जो भी चिपकाने के, सेवलन होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जो भी मोस्टली अपने कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैले बैक्टीरिया उसके लिए, और क्लोरोक्विन होती है, प्रीमाक्लीन होती है, ये मलेरिया के उपचार के लिए देने वाली ड्रग्स है जिसको क्लोरोक्विन कहा जाए। अब निरोध का अपन क्या बोल सकते हैं? कंडोम बोल सकते हैं। ये भी क्या होते हैं? एक सब सेंटर में मिलते हैं जिसका है परिवार नियोजन का काम करता है। मतलब लेडीज को प्रेगनेंसी के बचाने के लिए, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो प्रेग्नेंट नहीं, उसके बचाने के लिए कंडोम भी मिलते हैं। प्रॉपर्टी होता है, ये भी क्या होते हैं? मोस्टली परिवार नियोजन का ही काम है। प्रॉपर्टी मोस्टली 3 महीने तक यूज में ले सकते हैं। इसकी अलग अलग साइट आती हैं, वो इसको यूज में कोई भी फीमेल है उसको प्रॉपर्टी लगवा सकते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो प्रेग्नेंट नहीं होती, इसके लिए लगाया। कंडोम भी क्या है? मेल कंडोम आता है, फीमेल कंडोम भी आता है, तो दोनों जिसका लगा सकते हैं। एक ओरल पिल्स होती है, ओरल पिल भी गर्भ निरोधक होती है। ये भी तीनों गर्भ निरोधक हैं, जिसके अंदर अलग से 3rd डे से लगभग 15 दिन तक इसको दी जाती है, जिससे उस ड्यूरेशन इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसके अंदर आता है अनवांटेड 72 आता है। अगर आपने 72 आवर तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, तो इस ओरल पिल को अगर 1 टाइम में दे दिया तो वो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक हो? तो ये जो सारी चीजें, ये 4-5 चीजें, ये प्रेगनेंसी को रोकने के उपाय हैं, जिसके अंदर टेम्परेरी मेथड है। ये सारे टेम्परेरी मेथड हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जिसको अपन मोस्टली यूज में लिया जाता है, और एवरी पीपल्स इसको यूज में लेते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है आपातकालीन इमरजेंसी औषधियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब इमरजेंसी मेडिकेशन कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। वैसे इमरजेंसी मेडिकेशन, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं,
आपको पता ही होगा कि किसी को बुखार होता है तो अपन क्या देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, उसके साथ में एक एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं ना। वो किस लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और जो बैक्टीरिया वायरस है उसका ग्रोथ को कम करने के लिए दी जाती है। वो कौन कौन से होते हैं, जेंटामाइसिन होता है, एम्पिसिलिन होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है, और मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, एजिथ्रोमाइसिन का यूज लिया जाता है। उसके बाद में अमीबाविक और जनन मार्ग में संक्रमण के लिए मेट्रोनिडेजोल टेबलेट, मेट्रोनिडेजोल काम में ली जाती है। ये मोस्टली अमीबिक, या कई बार ये क्या कहते हैं, दस्त के अंदर भी, अगर किसी को दस्त लगे तो भी मेट्रोनिडेजोल यूज में लिया जाता है। उसके बाद में यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो भी मेट्रोनिडेजोल यूज में लिया जाता है। एक होता है टिनिडेजोल, ये भी सेम ही मार्ग है, टिनिडेजोल मेट्रोनिडेजोल का एक ही एक्शन है। यह भी एमीबोसिस है, मतलब इन्फेक्शन हो गया हो या जन्ना मार्ग के संक्रमण के उपचार के लिए लिया जाता है। मिसोप्रेस्टोल, ये गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। ये मोस्टली डिलीवरी या अबॉर्शन या एमटीपी है उसके अंदर यूज में लिया जाता है, गर्भाशय संकुचन बढ़ाना, मिसोप्रेस्टोल। मैग्नीशियम सल्फेट आता है, ये एक इंजेक्शन के रूप में आता है। ये मोस्टली जो दौरे पड़ते हैं किसी को अंदर, दौरे के अंदर काम में लिया जाता है। मोस्टली ऐसे सीजर के काम में, या किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, मिर्गी आती है, उसके ट्रीट के लिए अपन को इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और मोस्टली मैंने आपको बताया था टेबलेट डायसाइमेलोमिन, ये इसकी है, ये पेट दर्द के लिए यूज में लिया जाता है। तो आपको ये ज्यादा ड्रग्स ध्यान में नहीं रखना है। आपको कॉमन जैसे एंटीबायोटिक कौन सी है, एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन और फ्लोक्सिन। उसके बाद में एंटी अमेबिक ड्रग्स की अपन बात हैं, मेट्रोनिडेजोल और टिनिडेजोल, ये दस्त में भी काम आते हैं। और यूटीआई, फीमेल में अंदर यूटीआई जन्ना मार्ग में इन्फेक्शन हो गया तो भी ये काम में लिया जाता है। मिसोप्रेस्टोल, ये मोस्टली अपने गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है और इसका ज्यादा यूज नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको पता है, किसी को दौरे पड़ते हैं तब है, डायसाइमेलोमिन है, वो पेट दर्द के लिए काम में लिया जाता है। तो इतने सारे अपन डिस्कशन किया, तो वो अपन आपको इसके समझ में आ ही रहा है।